हाँ, तो लास्ट क्लास में हम आप लोग को प्रॉक्सिमिटी सेंसर के बारे में बता रहे थे। उसमें बहुत सारे टाइप्स देखे थे, ठीक है। ऑप्टिकल का टाइप देखे थे, अल्ट्रासोनिक का देखे थे, ठीक है, कैपेसिटिव देखे थे, इंडक्टिव देखे थे। तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रॉक्सिमिटी सेंसर को हम लोग लास्ट क्लास में डिस्कस किए थे, ठीक है। सो इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आप लोग को पढ़ने का है उसमें है आपका एलवीडीटी, ठीक है। एलवीडीटी मतलब इसको हम लोग बोलते क्या है, लीनियर वेरिएबल डिफरेंशियल ट्रांसफार्मर। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, लीनियर वेरिएबल डिफरेंशियल ट्रांसफार्मर, ठीक है। ये बेसिकली क्या है, वन टाइप ऑफ इंडक्टिव ट्रांसड्यूसर है, ठीक है। ये क्या है आपका, वन टाइप ऑफ इंडक्टिव ट्रांसड्यूसर। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इट इज एन इंडक्टिव ट्रांसड्यूसर, ठीक है। सो ट्रांसड्यूसर के बारे में हम आपको बताए थे कि ट्रांसड्यूसर किसको बोलते हैं। कोई बताएंगे ट्रांसड्यूसर किसको बोलते हैं, एनीवन? टेल मी। हम आपको बताए थे स्टार्टिंग में ट्रांसड्यूसर और सेंसर के बारे में, ठीक है। तो सेंसर और ट्रांसड्यूसर में जो बेसिक डिफरेंस था वो क्या था, टेल मी। एनीवन? सर ये फिजिकल क्वांटिटी मतलब एक डिवाइस होता है जो फिजिकल क्वांटिटी को कोई अदर क्वांटिटी में कन्वर्ट कर देता है। अदर कौन सा क्वांटिटी? मे बी इलेक्ट्रिकल और फिजिकल। मे बी इलेक्ट्रिकल एंड फिजिकल। तो उस केस में हम उसको क्या बोलेंगे, ट्रांसड्यूसर। ट्रांसड्यूसर बोलेंगे। वेरी गुड। सो ट्रांसड्यूसर के बारे में हम आपको बताए थे कि वैसा डिवाइस या वैसा इंस्ट्रूमेंट्स, ठीक है, जो जो वन फिजिकल क्वांटिटी टू अनदर फिजिकल क्वांटिटी में कन्वर्ट करता हो, ठीक है। अनदर फिजिकल क्वांटिटी में बी फिजिकल और मे बी इलेक्ट्रिकल, ठीक है। सो फिजिकल क्वांटिटी टू फिजिकल और इलेक्ट्रिकल, तो उस केस में हम उसको क्या बोलेंगे, ट्रांसड्यूसर बोलेंगे, ठीक है। और सेंसर के केस में हम आपको क्या बताए थे कि फिजिकल क्वांटिटी टू इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी अगर कन्वर्ट करता हो तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सेंसर बोलेंगे। तो यहाँ पे बेसिकली क्या है कि हम लोग डिस्प्लेसमेंट को कन्वर्ट करते हैं इन टर्म्स ऑफ वोल्टेज। डिस्प्लेसमेंट को क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं इन टर्म्स ऑफ वोल्टेज। तो वोल्टेज मेरा इलेक्ट्रिकल सिग्नल है ना, इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी है। तो इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी मतलब हम उस केस में इसको सेंसर भी बोल सकते हैं और नहीं तो ट्रांसड्यूसर भी बोल सकते हैं, क्योंकि ट्रांसड्यूसर में हम दोनों ले सकते हैं, इलेक्ट्रिकल भी ले सकते हैं और अनदर फिजिकल क्वांटिटी भी ले सकते हैं, ठीक। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ट्रांसड्यूसर बोलेंगे। तो इट इज वन टाइप ऑफ ट्रांसड्यूसर और इट इज वन टाइप ऑफ सेंसर ऑल्सो, ठीक है। सो इसका ये जो है आपका ये क्रॉस सेक्शनल व्यू है। क्रॉस सेक्शनल व्यू में हम लोग क्या क्या दिखाए हैं, देखिए, जैसा कि इसका नाम है डिफरेंशियल ट्रांसफार्मर, है ना, लीनियर वेरिएबल डिफरेंशियल ट्रांसफार्मर, मतलब ये ट्रांसफार्मर प्रिंसिपल की तरह ही वर्क करेगा। ट्रांसफार्मर प्रिंसिपल की तरह ही क्या करेगा, वर्क करेगा। तो ट्रांसफार्मर में क्या होता है, प्राइमरी होता है, सेकेंडरी होता है और साथ में कोर होता है, ठीक है। सो यहाँ पे भी आपका क्या है, ये जो वाइंडिंग आप देख रहे हैं, है ना, ये जो वाइंडिंग आप देख रहे हैं दिस इज कॉल्ड एज प्राइमरी वाइंडिंग। ये आपका क्या है, आपका प्राइमरी वाइंडिंग है। और ये जो आपका दो स्मॉल बाइंडिंग आप देख रहे हैं, दो स्मॉल बाइंडिंग जो आप देख रहे हैं, ये दोनों आपका क्या है, सेकेंडरी बाइंडिंग है। ये दोनों आपका क्या है, सेकेंडरी बाइंडिंग है, ठीक है। सो दिस वन इज प्राइमरी बाइंडिंग, है ना, मतलब देयर इज वन प्राइमरी बाइंडिंग इन द एलवीडीटी एंड टू सेकेंडरी बाइंडिंग, टू सेकेंडरी बाइंडिंग, ठीक है। सो here only one primary binding is present, and two secondary binding are present, क्लियर। और ये जो आपका बीच में जो आप देख रहे हैं, ये बीच में आपका क्या है, आयरन कोर है।
आयरन कोर, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सॉफ्ट आयरन कोर। ये सॉफ्ट आयरन कोर एक्चुअली क्या है, मूवेबल है ना। ये आपका आयरन कोर कैसा है, ये मूवेबल है। मूवेबल कहने का मतलब हम इसको राइट मूव कर सकते हैं और नहीं तो हम लोग इसको लेफ्ट मूव कर सकते हैं, मतलब इसको हम लोग यहाँ पे ऐसे ऐसे मूव कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका क्रॉस सेक्शनल व्यू है। आप बोलेंगे सर ये वाला तो 2 गो प्राइमरी बाइंडिंग हो गया, ये वाला तो 4 गो प्राइमरी सेकेंडरी बाइंडिंग हो गया। नहीं, ये प्राइमरी बाइंडिंग इस तरीके से बाउंड किया हुआ है ना, इस तरीके से बाउंड किया हुआ, तो ये दोनों आपका प्राइमरी बाइंडिंग ही हुआ और ये आपका सेकेंडरी बाइंडिंग है, ये आपका सेकेंडरी जो इस तरीके से बाउंड किया, मतलब ये हाफ सेकेंडरी बाइंडिंग, इधर हाफ सेकेंडरी बाइंडिंग, तो दोनों मिला करके S1 और ये आपका S1, ये आपका S2। क्लियर। सो इसको अगर हम लोग दिखाएंगे इन टर्म्स ऑफ कंपोनेंट्स के फॉर्म में, प्राइमरी बाइंडिंग सेकेंडरी बाइंडिंग के फॉर्म में, ये तो आपका क्रॉस सेक्शनल व्यू है। क्रॉस सेक्शनल व्यू के अलावा अगर हम इसको दिखाना चाहेंगे इस तरीके से तो ऐसे दिखा सकते हैं। ठीक है, ये आपका प्राइमरी बाइंडिंग हो गया। ये आपका सेकेंडरी बाइंडिंग हो गया, ठीक है। सो दिस इज प्राइमरी बाइंडिंग P, दिस इज H1 एंड दिस इज H2, ठीक है। और बीच में आपका कोर हो गया। हम लोग ट्रांसफार्मर के केस में हम लोग क्या लेते हैं, इस तरीके से लेते हैं ना, इस तरीके से लेते हैं, है ना, इस तरीके से लेते हैं। ये वाला पार्ट बेसिकली कोर वाला पार्ट को रिप्रेजेंट करता है, ये प्राइमरी वाले पार्ट को, ये सेकेंडरी वाले पार्ट को, ठीक है। कोर एंड नॉन लीनियरिटी दोनों को दिखाता है ये, है ना, ये जो डबल डबल लाइन हम बीच में दिखाते हैं, ठीक है। सो लाइक दैट, ये आपका प्राइमरी बाइंडिंग हो गया, ये आपका सेकेंडरी हो गया, ये आपका सेकेंडरी हो गया, दो आपका सेकेंडरी बाइंडिंग हो गया, ठीक है। यहाँ पे जो सेकेंडरी बाइंडिंग का नंबर ऑफ टर्न्स जो होगा, ठीक है, सेकेंडरी बाइंडिंग का जो नंबर ऑफ टर्न्स होगा दोनों इक्वल होगा। मतलब अगर हम इसको लेते हैं N2, है ना, इसका नंबर ऑफ टर्न्स अगर N2 है तो इसका भी नंबर ऑफ टर्न्स क्या होगा, N2 होगा, ठीक है। सो सेकेंडरी बाइंडिंग्स हैव इक्वल नंबर ऑफ टर्न्स, सेकेंडरी बाइंडिंग्स हैव इक्वल नंबर ऑफ टर्न्स, ठीक। नाउ टेल मी कि हमको इसका हेल्प लेकर के, क्या करना है, डिस्प्लेसमेंट को मेजर करना है ना, क्या करना है हमको, डिस्प्लेसमेंट को मेजर करना है। फॉर एग्जाम्पल अगर ये सॉफ्ट आयरन कोर एकदम मिडिल में होगा, है ना, मतलब इस सॉफ्ट आयरन कोर को अगर हम एकदम बीच में रखेंगे तो उस केस में हम लोग यहाँ पे प्राइमरी में कैसा सप्लाई देंगे, AC सप्लाई देंगे, है ना। प्राइमरी वाइंडिंग में कैसे सप्लाई देंगे, AC, क्योंकि ट्रांसफार्मर है, तो ट्रांसफार्मर में अगर वोल्टेज इंड्यूस्ड हमको करवाना है तब उस केस में मुझे क्या करना होगा, AC सप्लाई देना पड़ेगा। सो ट्रांसफार्मर प्राइमरी, दैट मीन्स द LVDT प्राइमरी इज कनेक्टेड विद द AC सोर्स, है ना, LVDT प्राइमरी इज कनेक्टेड विद द AC सोर्स। नाउ अगर इसको आप AC के साथ में कनेक्ट करेंगे तो क्या होगा, इसमें करंट फ्लो होना स्टार्ट होगा और करंट फ्लो होने की वजह से यहाँ पे वोल्टेज डेवलप होगा, ठीक है, फ्लक्स डेवलप होगा और ये जो फ्लक्स होगा ये सेकेंडरी वाइंडिंग में लिंक करेगा कि नहीं। यस सर। हाँ, अब बताइए मुझे, मेरे को टारगेट क्या है, मेरे को टारगेट ये है कि इसके पोजीशन को मेजर करना है, मतलब इसके डिस्प्लेसमेंट को मेजर करना है, ठीक है। फॉर एग्जांपल हम क्या बात कर रहे थे कि ये सॉफ्ट आयरन कोर एकदम मिडिल में है, तो अगर हम इसको एकदम मिडिल में रखते हैं, मतलब यहाँ पे और यहाँ पे रखते हैं फॉर एग्जांपल, ठीक है, तब उस केस में बताइए तो S1 और S2 में क्या वोल्टेज इंड्यूस्ड होगा और कितना वोल्टेज इंड्यूस्ड होगा, टेल मी, दोनों में कितना वोल्टेज इंड्यूस्ड होगा, इक्वल होगा, अनइक्वल होगा, S1 का ज्यादा होगा या S2 का ज्यादा होगा, क्या होगा, टेल मी। इक्वल होगा सर। इक्वल होगा, वेरी गुड। सो अगर हम इसमें बोलते हैं कि यहाँ पे जो वोल्टेज इंड्यूस्ड होगा E2, तो
तो यहाँ पे वोल्टेज क्या होगा इंड्यूस्ड, E2। क्लियर, दोनों जगह पे वोल्टेज क्या होगा इंड्यूस्ड, E2। अब मुझे क्या करना है, इस वोल्टेज के इंफॉर्मेशन से मुझे निकालना है पोजीशन, डिस्प्लेसमेंट, कि कोर का डिस्प्लेसमेंट क्या है। नाउ टेल मी एट दिस इंस्टेंट व्हेन द आयरन कोर इज प्लेस्ड एट द इन द मिडिल, तो उस केस में मुझे क्या वोल्टेज मिल रहा है, इक्वल E2 एंड हेयर ऑल्सो E2। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, डिस्प्लेसमेंट इसका क्या हम ले रहे हैं, मिडिल में ले रहे सर, 0 हो मिडिल जाएगा। में मतलब जीरो, मान लेते हैं कि ये मेरा जीरो पोजीशन है यस ना, सर। ये मेरा क्या है, मान लेते हैं कि ये हम यहाँ से यहाँ तक मूव कर सकते हैं फॉर एग्जांपल। ठीक है, तो ये मिडिल में अगर है तो मान लेते हैं यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, जीरो, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू जीरो। अब मुझे इस डिस्प्लेसमेंट को बताना है विद द हेल्प ऑफ वोल्टेज, जो मुझे ये वोल्टेज इंड्यूस्ड हुआ है उस बेसिस पे। तो बताइए, तो हम क्या ऐसा करेंगे सच दैट हम वोल्टेज को मेजर करके बता सके कि इस कोर का डिस्प्लेसमेंट कितना है। टेल मी, क्या करेंगे, क्या करेंगे, मुझे इस दोनों वाइंडिंग को कनेक्ट करना है, दोनों वाइंडिंग को क्या करना है, कनेक्ट करना है। और कनेक्ट हम या तो एडिटिव में कर सकते हैं और नहीं तो सब्ट्रैक्टिव में कर सकते हैं। ठीक है, हम क्या बोले, इस दोनों वाइंडिंग को मुझे कनेक्ट करना है। ठीक है, कनेक्ट हम या तो एडिटिव पोलरिटी के साथ कर सकते हैं और नहीं तो सब्ट्रैक्टिव पोलरिटी के साथ में कर सकते हैं। तो बताइए कि हम इसका कनेक्शन एडिटिव में करेंगे तो मेजर हम कर पाएंगे, या सब्ट्रैक्टिव में करेंगे तो हम मेजर कर पाएंगे। टेल मी, सब्ट्रैक्टिव में सर। क्यों, चलिए ठीक है, बहुत अच्छा। कुछ लोगों को समझ में नहीं आ रहा कि एडिटिव में होगा या सब्ट्रैक्टिव में होगा। नाउ कम टू द नेक्स्ट केस, फॉर एग्जांपल इस कोर को हम राइट मूव किए, फॉर एग्जांपल इस कोर को हम लोग क्या किए, मूव राइट। ठीक है, तो राइट मूव करेंगे तो इस केस में H2 में वोल्टेज ज्यादा इंड्यूस्ड होगा। सो लेट अस टेक दिस इज E22, है ना, राइट मूव किए तो उस केस में वोल्टेज क्या इंड्यूस्ड होगा, E22, और इस S1 में वोल्टेज इंड्यूस्ड होगा E221। लेट अस टेक, ठीक है, E21 इसमें वोल्टेज इंड्यूस्ड होगा और इस H2 में वोल्टेज इंड्यूस्ड होगा E22। ठीक है, तो इस E22 और इस E21 में कौन सा वैल्यू ज्यादा होगा, ये वाला या ये वाला, E22। दैट मीन्स E22 इज ग्रेटर देन E21। ठीक है, नाउ टेल मी, अगर हम इस दोनों को ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या मिलेगा, हम एक कॉलम बना देते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम इसको ऐड करेंगे दोनों वोल्टेज को। ठीक है, यहाँ पे हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे दोनों वोल्टेज को। ठीक है, सो टेल मी, ऐड करने पे वोल्टेज मुझे कितना मिलेगा, इस केस में ऐड E22 करेंगे प्लस वोल्टेज कितना मिलेगा, 2E2। 2E2। ठीक है, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वोल्टेज क्या मिलेगा, 0। जीरो। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वोल्टेज मिलेगा जीरो। ठीक है, नाउ टेल मी, सेकेंड केस में अगर दोनों को ऐड करेंगे तो यहाँ पे क्या मिलेगा, E22 प्लस E21। हाँ, दोनों मिलके कितना होगा, दोनों में के सर, दोनों का वैल्यू तो अलग अलग रहेगा ना। हाँ, दोनों का वैल्यू अलग अलग होगा। ठीक है, तो लेकिन दोनों टू को टू से ऐड करके ज्यादा। कितना मिलेगा, E22 से नंबर ऑफ ज्यादा। टर्न्स इसमें या नंबर ऑफ टर्न्स इसमें सेम है। यस ठीक सर। है, तो अगर S1 का वोल्टेज E21 हुआ, मान लेते हैं कि इसका 5 वोल्ट कम गया। ठीक है, तो इसका 5 वोल्ट करने का मतलब इधर से शिफ्ट हो गया, 5 वोल्ट इतना शिफ्ट हो गया इधर से, तो 5 वोल्ट इधर बढ़ जाएगा ना, जी सर। क्योंकि दोनों का नंबर ऑफ टर्न्स सेम है, दोनों में इक्वल इक्वल हो रहा था, इधर से 5 घटेगा तो उधर बढ़ेगा, है ना। इधर से अगर हम इसमें -5 करेंगे तो इसमें +5 करेंगे, तब ये E22 हो जाएगा, ये E21 हो जाएगा।
तो दोनों का सम एक्चुअल में क्या मिलेगा, फाइनली सम सेम हमको ही, क्या मिलेगा, सेम ही सर, क्या मिलेगा, ऊपर वाले से सेम। 2e2 ही मिलेगा, यस है सर। ना। यहाँ पे सम क्या मिलेगा, E2 ही मिलेगा, एंड डिफरेंस क्या मिलेगा। लेट अस टेक, आप क्या कर रहे हैं, E22 माइनस E21 कर रहे हैं फॉर एग्जांपल, उस केस में डिफरेंस क्या मिलेगा, पॉजिटिव, डिफरेंस है ना। ये ज्यादा है, E21 कम है, तो डिफरेंस क्या मिलेगा, पॉजिटिव। पॉजिटिव। अब बताइए, क्या अगर हम इस दोनों वाइंडिंग को एडिटिव पोलरिटी में कनेक्ट करेंगे तो क्या हम बता पाएंगे कि मेरा डिस्प्लेसमेंट हुआ है या नहीं, यस सर। बता पाएंगे। नो सर। नो सर। हाँ, क्यों, क्योंकि जब डिस्प्लेसमेंट 0 था तब उस केस में वोल्टेज 2e2 मिला, जब डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव था मतलब राइट डायरेक्शन में हम उसको शिफ्ट किए थे तो भी उस केस में 2e2 ही मिला। तो कैसे समझ में आएगा यस सर। कि इसमें क्या डिस्प्लेसमेंट हुआ। नहीं पता चल रहा है। लेकिन अगर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तब उस केस में जब ये 0 पोजीशन पे था मतलब एकदम मिडिल में था, तब उस केस में वोल्टेज क्या मिला, 0, मतलब हम देखें कि उस 0 वोल्टेज मिलेगा तो उस केस में वो मिडिल में होगा। ठीक है, उसके बाद हम देखें क्या कि अगर हम राइट शिफ्ट कर रहे हैं, राइट शिफ्ट कर रहे हैं तब उस केस में E22 माइनस E21 का वैल्यू क्या मिल रहा है, पॉजिटिव, पॉजिटिव, पॉजिटिव मिल रहा है, मतलब हम इस कोर को राइट शिफ्ट कर रहे हैं। तो राइट शिफ्ट करेंगे वोल्टेज पॉजिटिव मिलेगा, तो हम बता पाएंगे ना वोल्टेज को देख करके कि हाँ वोल्टेज पॉजिटिव मिला है, मतलब हम आयरन कोर को राइट शिफ्ट किए, डिस्प्लेसमेंट किधर साइड हुआ है, राइट साइड हुआ है। ठीक है, सो आपको आइडिया मिल गया कि ये जो आपका एलवीडीटी है इसमें एक प्राइमरी होगा, 2 सेकेंडरी वाइंडिंग होगा और दोनों सेकेंडरी वाइंडिंग का नंबर ऑफ टर्न्स इक्वल होगा और उस दोनों सेकेंडरी वाइंडिंग को मुझे सबट्रैक्टिव पोलरिटी में कनेक्ट करना होगा टू गेट द इंफॉर्मेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। क्लियर। यस सर। So now I am going to connect this LVDT secondary in subtractive polarity. ज़्यादा हो गया है। ठीक है, देखिए दिस इज प्राइमरी। ठीक है, यहाँ पे वोल्टेज मान लेते हैं कि दिस वन इज प्लस, सो दिस इज प्लस, दिस इज माइनस। ठीक है, क्लियर। सो लेट अस टेक हेयर, हेयर मतलब यहाँ पे आपका प्लस होगा, यहाँ पे आपका माइनस होगा। ठीक है, सॉरी उल्टा हो गया, यहाँ पे माइनस होगा, यहाँ पे आपका प्लस होगा, माइनस होगा, यहाँ पे आपका प्लस होगा। ठीक है, सो अगर हम इस प्लस को माइनस के साथ में डायरेक्टली जोड़ देंगे इसको इसके साथ में तो एडिटिव में जुड़ जाएगा, है ना, माइनस प्लस एडिटिव हो जाएगा। ठीक है, तो मुझे यहाँ पे इसको नहीं जोड़ करके क्या करना होगा, मुझे जोड़ना होगा यहाँ पे। ठीक है, और एक आउटपुट मुझे लेना होगा
चलिए एक यहाँ से ले लेते हैं आउटपुट, ठीक है, दूसरा आउटपुट हम यहाँ से ले लेते हैं। ठीक, सो यहाँ पे मुझे कितना लिखना होगा, लेट अस टेक दिस इज E1, दिस इज E2, ठीक है। नाउ अगर हम इसको बनाते हैं प्लस माइनस, फॉर एग्जांपल इसको हम बनाते हैं प्लस माइनस, लेट अस टेक दिस इज E0, दिस इज E0 एंड यू हैव टू फाइंड आउट E0 का वैल्यू क्या होगा। तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, केवीएल अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। सो अगर यहाँ पे आप लूप में मूव करेंगे ऐसे, देखिए क्या मिल रहा है आपको। यहाँ पे हम लोग इंटर कर रहे हैं माइनस से, सो माइनस E0, यहाँ से इंटर कर रहे हैं माइनस E1 माइनस से, फिर यहाँ पे इंटर कर रहे हैं प्लस से E2 इक्वल टू 0। सो E0 इज इक्वल टू क्या मिलेगा, E2 माइनस E1। E0 इज इक्वल टू क्या मिलेगा, E2 माइनस E1। सो दिस E0 इज इक्वल टू E2 माइनस E1। क्लियर, अंडरस्टैंड? यस सर। हाँ, ठीक। तो 3 केस हम लोग लेते हैं। पहला केस जब आयरन कोर मिडिल में होगा, ठीक है। केस नंबर 1, ठीक, व्हेन आयरन कोर इज एट मिडिल, ठीक है। तो बताइए मिडिल में जब आयरन कोर को रखेंगे तब उस केस में E1 और E2 का वैल्यू क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ E1 इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ E2, क्या? Yes, यस sir. सर। E1 इज इक्वल टू क्या होगा आपका, E2 होगा। देयरफॉर E0 इज इक्वल टू क्या मिलेगा, E0 इज इक्वल टू E2 माइनस E1। सो E2 माइनस E1 दैट इज इक्वल टू 0, क्योंकि E1 और E2 दोनों आपका मैग्नीट्यूड में क्या इक्वल है, तो दोनों को अगर माइनस करेंगे तो वैल्यू क्या मिलेगा, 0 वोल्ट। तो यहाँ से हम लोग क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं, यहाँ से कंक्लूजन हम ये निकाल सकते हैं कि जब आउटपुट वोल्टेज मेरे को 0 मिलेगा तब उस केस में हम समझेंगे कि आयरन कोर मिडिल में है, मतलब कोई भी डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ है, ठीक है। केस नंबर 2, व्हेन आयरन कोर इज शिफ्ट राइट, ठीक है। राइट अगर हम शिफ्ट करते हैं तो उस केस में क्या होगा, राइट शिफ्ट करेंगे तब इस केस में आयरन को इधर साइड ज्यादा होगा, तो E2 का वैल्यू क्या मिलेगा, ज्यादा। सो E2 मैग्नीट्यूड ऑफ E2 इज ग्रेटर देन मैग्नीट्यूड ऑफ E1, है ना। मैग्नीट्यूड ऑफ E2 ग्रेटर देन क्या मिलेगा, मैग्नीट्यूड ऑफ E1, ठीक। सो अगर हम E0 निकालते हैं E0, तब E0 का वैल्यू क्या होगा, E0 इज इक्वल टू E2 माइनस E1, E2 माइनस E1। सो E2 माइनस E1 का वैल्यू क्या मिलेगा, E2 ज्यादा है E1 कम है, तो E0 क्या मिलेगा, पॉजिटिव, Positive. है ना। आउटपुट वोल्टेज क्या मिलेगा मेरे को, पॉजिटिव, ठीक। पॉजिटिव। तो इस केस में हम समझेंगे जब आउटपुट वोल्टेज पॉजिटिव होगा तो हम समझेंगे कि मेरा जो कोर है वो राइट शिफ्ट हुआ है, कोर मेरा किधर शिफ्ट हुआ है, राइट शिफ्ट हुआ है, क्लियर। अब जितना ज्यादा वोल्टेज मिलेगा, E0 का वैल्यू जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा कोर राइट शिफ्ट करेगा, ठीक है। अब E0 का वैल्यू
जितना कम पोलैरिटी मिलेगा मतलब उतना कम राइट शिफ्ट हुआ है, ठीक है। सो जितना ज्यादा वोल्टेज उतना ज्यादा शिफ्टिंग। क्लियर? नाउ केस नंबर Yes. 3। केस नंबर 3, when iron core is left shift। ठीक है, जब हम आयरन कोर को किधर शिफ्ट करेंगे? लेफ्ट शिफ्ट करेंगे, तो उस केस में क्या होगा? मैग्नीट्यूड ऑफ E1 इज ग्रेटर देन मैग्नीट्यूड ऑफ E2। ठीक है, सो यहाँ पे E0 क्या मिलेगा? Negative. E0 का वैल्यू E2 माइनस E1। सो E2 का वैल्यू कम है, E1 का वैल्यू ज्यादा है, तो बताइए तो डिफरेंस क्या मिलेगा? नेगेटिव। Yes, sir. डिफरेंस क्या मिलेगा? नेगेटिव। मतलब जब आउटपुट वोल्टेज मेरे को नेगेटिव मिलेगा तो हम समझेंगे कि जो कोर है वो लेफ्ट शिफ्ट हुआ है ना? कोर किधर शिफ्ट हुआ है? लेफ्ट शिफ्ट हुआ है। ठीक है, अगर हम इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे E0, तो उस केस में क्या मिलेगा? पॉजिटिव। ठीक है, मैग्नीट्यूड लेंगे तो पॉजिटिव। तो मैग्नीट्यूड अगर पॉजिटिव हुआ मतलब अगर हम इसका ही मैग्नीट्यूड ले, इसका ही मैग्नीट्यूड ले, इसका ही मैग्नीट्यूड ले, तो हम यहाँ से कंक्लूड ये कर सकते हैं कि जब मैग्नीट्यूड 0 होगा तब उस केस में नो शिफ्टिंग, जब मैग्नीट्यूड नॉन जीरो होगा तब उस केस में कोर का शिफ्टिंग होगा, या तो लेफ्ट और नहीं तो राइट। ठीक है, फिर अगर वैल्यूज को देखेंगे, अगर वैल्यूज आपको पॉजिटिव मिल रहा है मतलब राइट शिफ्ट होगा, अगर वैल्यूज आपको नेगेटिव मिल रहा है तो मतलब लेफ्ट शिफ्ट हुआ। क्लियर? अंडरस्टैंड? टेल मी। Yes, sir. ओके, तो आपके नोट्स में थोड़ा सा मतलब डिफरेंट लिखा हुआ है, इसलिए कि जो यहाँ पे जो हम ये एक्सप्रेशन लिखे हैं ना, शायद ये वाला प्लस है, ये वाला माइनस है। अच्छा, हम शो नहीं किए हैं, ठीक है। सो अगर हम इसके पोलरिटी को रिवर्स कर देंगे मतलब इसको प्लस लेंगे इसको माइनस लेंगे, तब उस केस में E1 माइनस E2 हो जाएगा। ठीक है, सो जो केस राइट के लिए मिला था वो लेफ्ट के लिए मिलेगा, जो लेफ्ट के लिए मिला था वो राइट के लिए मिलेगा। ठीक है, तो नोट्स में जो लिखा हुआ है कि लेफ्ट जब हम मूव करेंगे तो डायरेक्शन पॉजिटिव होगा। ठीक है, और डायरेक्शन पॉजिटिव होगा तो उस केस में आउटपुट वोल्टेज मेरे को पॉजिटिव मिलेगा। ठीक है, बट यहाँ पे जब हम यहाँ पे लेफ्ट मूव कर रहे हैं तो यहाँ पे वोल्टेज निगेटिव मिल रहा है। ठीक है, तो हम यहाँ पे कंसिडर करेंगे कि लेफ्ट वाला जो डायरेक्शन होगा वो निगेटिव डायरेक्शन होगा और राइट वाला जो डायरेक्शन होगा वो पॉजिटिव डायरेक्शन होगा। ठीक है, उसमें थोड़ा सा आप चेंज कर लीजिएगा। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग, इस थ्योरी के अकॉर्डिंग आउटपुट वोल्टेज राइट शिफ्ट करने से पॉजिटिव मिल रहा है, सो लेट अस कंसीडर राइट शिफ्ट इज द पॉजिटिव डायरेक्शन। ठीक है, राइट शिफ्ट जब हम लोग करेंगे तो पॉजिटिव डायरेक्शन लेंगे, लेफ्ट जब शिफ्ट करें तब उस केस में आउटपुट वोल्टेज निगेटिव मिल रहा है, तो लेट अस कंसीडर कि लेफ्ट साइड मेरा जो है वो निगेटिव डायरेक्शन है। क्लियर? Yes, sir. कंफ्यूज नहीं ना होइएगा। No, sir. नाउ अब हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको हम एक ग्राफ से रिप्रेजेंट करना चाहते हैं। ठीक है, तो आउटपुट वोल्टेज पॉजिटिव, आउटपुट वोल्टेज 0 जब मेरा कोई भी शिफ्टिंग नहीं हो। लेट अस टेक दिस इज E0 एंड दिस इज डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, हाँ, नाउ टेल मी, जब डिस्प्लेसमेंट 0 होगा तो आउटपुट वोल्टेज क्या है? E0 0 वोल्ट। सो उस केस में पॉइंट कहाँ पे होगा? यहाँ पे होगा। ठीक है, नाउ केस नंबर 2, जब हम राइट शिफ्ट करेंगे, राइट शिफ्ट मतलब ये वाला शिफ्टिंग हुआ, राइट शिफ्ट करेंगे तो E0 क्या मिला है मेरे को? पॉजिटिव। मतलब हमको यहाँ पे वोल्टेज क्या मिलेगा? पॉजिटिव।
क्लियर? ठीक, उसके बाद केस नंबर 3, हम जब लेफ्ट शिफ्ट करेंगे तो आउटपुट ई नॉट का वैल्यू क्या मिलेगा? नेगेटिव। नेगेटिव ई नॉट करने का मतलब क्या? लेफ्ट शिफ्ट करने पे नेगेटिव मतलब क्या? नीचे साइड, नीचे साइड, है ना? ऐसे या नो? टेल मी, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? बताइए। क्या हुआ विकास? यस सर। ओके, फिर बोलिए। सो आपको ये लाइन, स्ट्रेट लाइन आपको मिलेगा, है ना? ये आपको स्ट्रेट लाइन आपको मिलेगा, लेकिन आफ्टर सम टाइम ये थोड़ा सा सैचुरेट हो जाएगा। थोड़ा सा क्या होगा आपका? सैचुरेट हो जाएगा। ठीक है, सो दिस इज द ग्राफ ऑफ दिस कॉरस्पॉन्डिंग रिजल्ट। लेकिन जब आप मैग्नीट्यूड को लेंगे, यहाँ पे मैग्नीट्यूड लेंगे ई नॉट, तो यहाँ पे तो पॉजिटिव का पॉजिटिव ही मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे जब आप मैग्नीट्यूड निकालेंगे तब उस केस में नेगेटिव का क्या हो जाएगा? पॉजिटिव, है ना? नेगेटिव का क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। तो जब आप बाई एक्सिस पे मैग्नीट्यूड को दिखाएंगे तो उस केस में आउटपुट वोल्टेज पॉजिटिव मिलेगा। मतलब जो लाइन नीचे हम ड्रॉ किए हैं वो लाइन को ऊपर ड्रॉ करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, इसको ऊपर ड्रॉ कर रहे हैं जब मैग्नीट्यूड को दिखाने के बाद। सी, इस केस में क्या होगा? बाई एक्सिस पे मैग्नीट्यूड ऑफ ई नॉट होगा, एक्स एक्सिस पे क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट होगा। ठीक है, और जहां तक ये लीनियर होगा, मतलब जहां तक लीनियरली वोल्टेज वेरी करेगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? लीनियर जोन। तो राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड, अगर ये वाला देखें, ये वाला जोन आपका कैसा है? लीनियर जोन है, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे? लीनियर जोन। ठीक है, सो दिस इज द ग्राफ फॉर दिस करस्पॉन्डिंग रिजल्ट। नाउ यहाँ पे हम लोग क्या कंसिडर कर रहे हैं कि जब डिस्प्लेसमेंट 0 होगा तो आउटपुट वोल्टेज क्या मिलेगा? 0। आउटपुट वोल्टेज 0 इन केस ऑफ 0 डिस्प्लेसमेंट। इसका मतलब ये हुआ कि आप जो है कोई भी रेसिडुअल मैग्नेटिज्म को फॉलो नहीं कर रहे, कंसिडर नहीं कर रहे हैं। ठीक है, सो यहाँ पे जो रेसिडुअल मैग्नेटिज्म हम लोग लेंगे वो क्या होगा? 0। रेसिडुअल मैग्नेटिज्म इक्वल टू 0। ठीक है, और जब रेसिडुअल मैग्नेटिज्म नॉन जीरो होगा तब इस केस में क्या होगा कि 0 डिस्प्लेसमेंट पे भी आपको कुछ वोल्टेज मिलेगा। 0 डिस्प्लेसमेंट पे भी क्या होगा? आपको कुछ वोल्टेज मिलेगा। तो थर्ड फिगर हम दिखाते हैं। ये जो आपका रेसिडुअल मैग्नेटिज्म है, इसको हम लोग स्मॉल ई नॉट से दिखा सकते हैं, स्मॉल ई नॉट। और ये मेरा लीनियर जोन होगा। ठीक है, ये मेरा क्या होगा? लीनियर जोन। क्लियर? बताइए, समझ में आया यहाँ तक? टेल मी। Yes, sir. यस सर।
गुड। चलिए, तो इसका एडवांटेजेस क्या क्या है देखते हैं हम लोग। सर इसका यूज कहाँ पे करते हैं? इसका यूज हम बोले ना डिस्प्लेसमेंट को मेजर करने में करते हैं। अब ये डिस्प्लेसमेंट कहाँ से कहाँ तक मेजर कर सकता है, तो इसका रेंज है 1.25 mm टू 'एडवांटेजेस'। ठीक है, पहला एडवांटेज है आपका कि वेरी हाई रेंज ऑफ मेजरमेंट, वेरी हाई रेंज ऑफ मेजरमेंट। ये रेंज कितना से कितना है, ये रेंज है आपका 1.25 mm टू 250 mm। ठीक है, 1.25 mm टू 250 mm। अब वो भी डिपेंड करता है कि आपका जो एलवीडीटी है कितना बड़ा है। अब आप एलवीडीटी का 250 mm लिए ही नहीं, सपोज उसका लेंथ, तो उस केस में 250 mm तो मेजर नहीं कर पाएगा। ठीक है, लेकिन जो मिनिमम डिस्प्लेसमेंट जो मेजर कर सकता है दैट इज 1.25 mm, मतलब सेंटीमीटर का भी 10वां हिस्सा जो है वो मेजर कर सकता है। ठीक है, सो इस केस में इसका जो सेंसिटिविटी होगा वो क्या होगा, ज्यादा ही होगा। ठीक है, यस सर, हाई सो सेंसिटिव। इट हैज हाई सेंसिटिविटी। सेंसिटिविटी का मतलब हम आपको बताए थे कि कितना स्मॉल चेंज लाने से आउटपुट वोल्टेज में चेंज मिलेगा, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सेंसिटिविटी बोलते हैं। जैसे मान लीजिए कोई सिस्टम ऐसा है जो कि हाईली सेंसिबल है, तो हाईली सेंसिबल करने का मतलब क्या, उसमें सिस्टम में थोड़ा सा चेंज करेंगे तो मेरे को आउटपुट में चेंज देखने को मिलेगा। ठीक है, हम आपको बताए थे इसका मतलब क्लोज लूप सिस्टम में, ओपन लूप सिस्टम में। ठीक है, सो इट हैज क्या है, इसका पास सेंसिटिविटी क्या है, ज्यादा है। ठीक है, थर्मोकपल्स एंड थर्मोपाइल्स में भी इसकी बात हम लोग किए थे कि थर्मोपाइल्स का जो सेंसिटिविटी होगा वो क्या होगा, ज्यादा होगा विथ रिस्पेक्ट टू थर्मोकपल्स। ठीक, इसके बाद इट इज फ्री फ्रॉम फ्रिक्शन एंड ऑल्सो, हाँ, इट इज फ्री फ्रॉम फ्रिक्शन and it provides electrical isolation। ट्रांसफार्मर है तो ट्रांसफार्मर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट काम जो है या इंपॉर्टेंट एडवांटेज ये होता है कि वो इलेक्ट्रिकल आइसोलेशन प्रोवाइड करता है। क्यों, क्योंकि प्राइमरी और सेकेंडरी के बीच में कोई इलेक्ट्रिकल कनेक्शन नहीं होता है, दोनों मैग्नेटिकली कपल्ड होता है। सो ये क्या करता है, इलेक्ट्रिकल आइसोलेशन भी प्रोवाइड करता है। ठीक है, द फोर्थ एडवांटेज इज इट हैज लो हिस्टेरिसिस। हिस्टेरिसिस अगर लो होगा तो इसके अंदर लॉसेस भी क्या होगा, आपका लो होगा। ठीक है, और रेसिडुअल मैग्नेटिज्म वगैरह भी क्या होगा, आपका इसका लो होगा। ठीक है, सो दीज आर द एडवांटेजेस ऑफ एलवीडीटी, लीनियर वेरिएबल डिफरेंशियल ट्रांसफार्मर। डिसएडवांटेज में क्या क्या डिसएडवांटेज है इसका, डिसएडवांटेज में क्या क्या इसका डिसएडवांटेज है, तो एक्सपेंसिव। हाँ, इट पहला जो डिसएडवांटेज आपका है, इट इज रिलेटिवली, it requires relatively high displacement for appreciable change in voltage।
मतलब अगर हम आउटपुट वोल्टेज को थोड़ा ज़्यादा अमाउंट से चेंज करना चाहते हैं, तब उस केस में रिलेटिवली इसको क्या करना पड़ेगा, ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट देना पड़ेगा, तब जा करके जो है आउटपुट वोल्टेज जो होगा अप्रिशिएबली चेंज होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जैसा कि हम बताए कि 1.25 mm है ना, 1.25 mm से हम लोग 250 mm तक इसको मेजर कर सकते हैं। मतलब मिनिमम डिस्टेंस जो है 1.25 mm जो है मेजर कर सकते हैं। तो हो सकता है कभी कभी ऐसा भी हो कि 1.25 mm भी डिस्टेंस ज़्यादा हो, है ना। अगर हमको स्मॉल डिस्टेंस को भी मेजर करना है तो उस केस में 1.25 mm भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। मानते हैं 0.5 mm डिस्टेंस को मेजर करना है, तो 0.5 mm डिस्टेंस तो के रिस्पेक्ट में 1.25 mm तो डिस्टेंस तो ज़्यादा ही है, मतलब 0.5 mm को आप मेजर नहीं कर पाएंगे इजीली। ठीक है, सो ये आपका क्या है, डिसएडवांटेज है इन केस ऑफ फॉर द एलवीडीटी। ठीक, सेकेंड नंबर इज हाँ, they are sensitive to a stray field। देखिए स्ट्रे फील्ड क्या होता है, तो वैसा फील्ड जो वैसा मैग्नेटिक फील्ड जो किसी दूसरे जगह से आ रहा हो, है ना। मतलब इसका अपना जो मैग्नेटिक फील्ड होगा उसके अलावे कोई और अगर मैग्नेटिक फील्ड इसके पास में अगर नजदीक में आता है, तब उस केस में क्या होगा कि सेकेंडरी बैंड में वोल्टेज इंड्यूस्ड हो जाएगा, है ना, और जो वोल्टेज इंड्यूस्ड नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो अगर वोल्टेज इंड्यूस्ड करता है तो मेरे को मेजरमेंट जो होगा वो खराब हो जाएगा, है ना, वो सही मेजर नहीं कर पाएगा ना, सही रिजल्ट नहीं दे पाएगा। तो दीज आर द एडवांटेजेस ऑफ एलवीडीटी। ठीक है, इट इज अफेक्टेड बाय वाइब्रेशन। थर्ड नंबर जो है, इट इज अफेक्टेड बाय वाइब्रेशन। वाइब्रेशन करने का मतलब जब ये वाइब्रेट करेगा तो इसका कोर क्या हो सकता है, ऑसिलेट कर सकता है ना। तो वाइब्रेशन, यस सर। तो वाइब्रेशन के केस में क्या होगा कि आउटपुट वोल्टेज देने लगेगा। ठीक है, तो ये इसका डिसएडवांटेज है। ठीक, तो फोर्थ नंबर, इट इज ऑल्सो अफेक्टेड ड्यू टू द टेम्परेचर। इट इज ऑल्सो अफेक्टेड ड्यू टू टेम्परेचर। टेम्परेचर के कारण भी क्या होगा, इसमें इसका जो रिजल्ट होगा वो क्या होगा, अफेक्ट होगा। ठीक है, सो दीज आर ऑल एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ एलवीडीटी। एलवीडीटी इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, रिमेंबर बहुत सारा क्वेश्चन जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यहाँ से पूछा जाता है। ठीक है, सो इसमें जो भी थ्योरी हम आपको पढ़ाए सारा थ्योरी आपके दिमाग में रहना चाहिए। ठीक है, कंस्ट्रक्शन प्रिंसिपल कैसे वर्क करता है, कैसे मेजर करता है, ये सारा चीज आपके दिमाग में होना चाहिए। ठीक है, क्लियर। यस Yes, सर। sir. सो यहाँ पे एलवीडीटी आपका कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट क्लास में जो होगा हम लोग रिले को डिस्कस करेंगे। सर नोट दे दीजिएगा।